जय हिंद। हर साल की तरह फाइनली इस साल भी वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2025 का रिपोर्ट निकल चुका है और ये भाई हर साल निकलता रहता है। 2023 में भी निकला था, 2024 में भी निकला था और 2025 में भी निकल चुका है। और यहाँ पर रिपोर्ट ये कहती है कि 100 सबसे बेस्ट हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड है, इसमें एम्स दिल्ली का स्थान पा चुका है। एम्स दिल्ली अब टॉप 100 हॉस्पिटल्स में गिना जा चुका है और इसका डेवलपमेंट डे बाय डे हो रहा है। और 2023 के मुकाबले और 2024 के मुकाबले ये बहुत बड़ी जंप यहाँ पर मारा है। आज के इस वीडियो में गहराई से डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली ये रैंकिंग कैसे होती है और ये फैक्टर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, और एम्स दिल्ली का स्थान 2023 में कैसा था, 2024 में कैसा था और एक्चुअली 2025 में कौन से स्थान पर एम्स दिल्ली बैठा हुआ है। तो फिलहाल डिस्कस करते हैं इस वीडियो को गहराई में। चलो शुरू करते हैं। अगर हम नोटिस करें यहाँ पर दुनिया की सबसे बेस्ट जो 250 हॉस्पिटल्स है, दुनिया की सबसे बेस्ट 250 हॉस्पिटल, यहाँ पर उसकी लिस्ट देख सकते हो आप। और यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज की लिस्ट है यहाँ पर हॉस्पिटल्स का नाम। ये सब हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन हम एक्चुअली अभी जान लेते हैं कि ये जो लिस्ट वगैरह है ये एक्चुअली किस बेसिस पर ये वेबसाइट पब्लिश करता है, किस बेसिस पर पूरी दुनिया को ये बताता है कि दुनिया का सबसे जो टॉप 100 या टॉप 250 बेस्ट हॉस्पिटल है ये है। तो पहली है भाई ऑनलाइन सर्वे। ऑनलाइन सर्वे ये पूरी हर एक हॉस्पिटल की जो डॉक्टर वगैरह हैं, हॉस्पिटल मैनेजर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनके जो पेशेंट वगैरह है उनके साथ कांटेक्ट करके, उनको ईमेल कोल्ड ईमेलिंग करके, उनके साथ अप्रोच वगैरह करके उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं कि एक्चुअली उस हॉस्पिटल का हालत कैसा है। वो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली उसके अंदर होता क्या है, हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटीज़ है या नहीं है। और दूसरी बात है पेशेंट सेटिस्फैक्शन लेवल। पेशेंट की सेटिस्फैक्शन लेवल को वो जज करते हैं, मेजर करते हैं। पेशेंट से पूछते हैं, उनकी जो हेल्थ रिपोर्ट है वहाँ पर देखते हैं, उनकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कितनी पैसा खर्च किया और एक्चुअली वो अच्छा हुए या नहीं हुए, वो चीज़ को भी नोटिस करते हैं। हॉस्पिटल की क्वालिटी मैट्रिक्स को देखते हैं, हॉस्पिटल में कैसा बेड है, कैसा हॉस्पिटल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा वहाँ पर मशीनरीज वगैरह लगा हुआ है, कैसा वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम है, कैसे कितनी अच्छी क्वालिटी का डॉक्टर वगैरह है, और ये सब चीज़ देखते हैं। और चौथी जो पैरामीटर है वो प्रॉम्प्ट इम्प्लीमेंटरी सर्वे। प्रॉम्प्ट मतलब पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स मेजर, यानी कि पेशेंट का जो रिपोर्ट आउटकम निकला है, जो रिजल्ट निकला है, उसकी रिपोर्ट को चेक करते हैं कि पेशेंट का एक्चुअली कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, और उसका जो पैसा है बर्बाद हो गया या पैसा ठीक जगह लगा है। और वो हॉस्पिटल में अगर कोई दूसरे हॉस्पिटल में अगर वो इन्वेस्टमेंट करता, क्या वो अच्छा इससे रिटर्न पा पाता या नहीं पा पाता। तो इसके हिसाब से ये जो 4 फैक्टर है, इसके हिसाब से पूरी जो वर्ल्ड की जो बेस्ट हॉस्पिटल्स वगैरह है उनको रैंकिंग करी जाती है यहाँ पर हर साल। और यहाँ पर हर साल उसकी रिपोर्ट निकलता है। जो टॉप 250 हॉस्पिटल्स है उसकी रिपोर्ट यहाँ पर हर साल अप्रैल के महीने में निकल ही जाता है, और इस साल भी आज एक्सपेक्टेड निकला है। तो चलो हम डिटेल में इस लिस्ट को देखते हैं कि हमारा इंडिया का कोई भी हॉस्पिटल किस पोजीशन पर यहाँ पर है। तो पहले बात करें, अगर हम पहले कौन सा हॉस्पिटल है हमारे इस लिस्ट के अंदर, पहला है मायो क्लिनिक रोचेस्टर, जो कि यूएसए का एक हॉस्पिटल है, जो कि रोचेस्टर की सिटी में ही पड़ता है। और ये दुनिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है इस डेटा के हिसाब से। तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। और सेकंड है क्लीवलैंड क्लिनिक, जो कि फिर से यूएसए का एक हॉस्पिटल है। और तीसरा है टोरंटो जनरल यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क, जो कि कनाडा का एक हॉस्पिटल है। और चौथा, ऐसे देख सकते हो ये लिस्ट पूरी तरीके से मैं स्लो करके धीरे धीरे चला रहा हूँ। अगर पढ़ना चाहो तो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और ऐसे चलते जाए तो सब देश का कंट्री का आ जाता है कि हॉस्पिटल्स वगैरह। कनाडा का यहाँ पर है, फ्रांस का है, ऑस्ट्रिया का है, नॉर्वे का है, और यहाँ पर साउथ कोरिया का भी है, नीदरलैंड का भी है, और यूके का भी यहाँ पर नीचे देख सकते हो आप। ऐसे चलते 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 टॉप 50 में तो इंडिया का कोई भी हॉस्पिटल यहाँ पर प्लेस नहीं होता है, टॉप 50 में यहाँ पर नहीं है। अगर हम सेकंड लिस्ट में जाए, टॉप 100 के लिस्ट में जाए, तो यहाँ पर नोटिस कर सकते हो आप 97 पर हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, यानी कि एम्स दिल्ली का स्थान मिला है। दुनिया के 100 सबसे बेस्ट हॉस्पिटल के अंदर एम्स दिल्ली का स्थान अभी मिल चुकी है इस साल। अगर पिछले साल की बात 2024 की बात करें, तो 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से एम्स दिल्ली का स्थान जो है लगभग 113 पर था। यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हो।
ये रहा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली का पोजीशन, जो कि 113 पर था। और ये पूरी तरीके से एक लंबा जंप मारा है दिल्ली का हॉस्पिटल, जो कि लगभग 16 के करीब जंप मार के 97 पर आकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इस डेटा को अगर हम 2023 के डेटा के साथ कंपेयर करें, 2023 में कहाँ पर इंडिया का जो दिल्ली का हॉस्पिटल था वो प्लेस हुआ है, वो 122 पर था, यानी कि 9 जंप फिर से 2024 में आ रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। और आज एक्सपेक्टेड 2025 के अंदर ये 97 पर आकर पहुंच चुका है। और हम ये भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि 2026 के रिपोर्ट के आने के बाद ये टॉप 50 में भी स्थान पा जाए, जो कि एक अच्छी बात होगी इंडिया के लिए। इंडिया का एक हॉस्पिटल टॉप 50 कंट्रीज में आ रहा है। तो ये लिस्ट ऐसे कंटिन्यू करते जाएगा और फिलहाल हम उस लिस्ट पर ध्यान देते हैं। एक्चुअली जो 2025 के लिस्ट है उसमें ध्यान देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे देश का हॉस्पिटल वगैरह आ जाते हैं। और अगर हम आगे बढ़े 146 नंबर पर यहाँ पर एक और हॉस्पिटल इंडिया का आ जाता है, मेदांता द मेडिसिटी। इंडिया का ही एक हॉस्पिटल है जो कि गुरुग्राम के अंदर इस हॉस्पिटल है यहाँ पर। तो ये भी इंडिया को एक अच्छी पोजीशन पर रिप्रेजेंट कर रहा है, मेदांता द मेडिसिटी इंडिया का एक और हॉस्पिटल। और अगर हम फिर से थोड़ी सी आगे चले, यहाँ पर 228 नंबर पर एक और हॉस्पिटल हमारे इंडिया का आ जाता है, जहाँ पर चंडीगढ़ का एक हॉस्पिटल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यहाँ पर देख सकते हो। यह हॉस्पिटल भी यहाँ पर स्थान पाया है दुनिया की टॉप 250 हॉस्पिटल के अंदर। इंडिया का बेसिकली 3 हॉस्पिटल यहाँ पर प्लेस हुए हैं। एम्स दिल्ली जो कि 97 नंबर पर है, और हमारा 228 नंबर पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ का है। और हमारा जो गुड़गांव का हॉस्पिटल है वो भी 147 नंबर पर यहाँ पर प्लेस हुआ है, जो कि नो डाउट इंडिया के लिए एक गर्व की बात है। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें, अगर हम दुनिया के मुकाबले देखें, तो हमारा जो हॉस्पिटल्स का नंबर है वो लगभग 35,000 के करीब हमारा हॉस्पिटल्स है। और उसमें से एम्स लगभग यहाँ पर 26 के करीब है। हमारे इंडिया में एम्स लगभग 26 के करीब है, जो कि लगभग हर एक राज्यों में एक एक यहाँ पर है। देख सकते हो आप बड़े आराम से। दिल्ली में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, और ऐसे कंटिन्यू चलते जाते उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आसाम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, जम्मू कश्मीर में एक और एम्स हो जाता है, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना। ऑलमोस्ट हर एक राज्यों में या केंद्र शासित अंचलों में एक एक हमारा एम्स है। अगर हम हमारे हॉस्पिटल्स की बेड को काउंट करें कि कौन सा राज्यों में कितनी हॉस्पिटल्स है और कौन सा राज्यों में कितनी बेड है, यहाँ पर इस लिस्ट को थोड़ा सा गौर फरमाइए। यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो राज्य पर लगभग 460 के लगभग हॉस्पिटल्स हैं और बेड अवेलेबल लगभग 37,961 के लगभग बेड अवेलेबल है। और इंडिया का जो टॉप राज्य है जहाँ पर इंडिया का सबसे ज्यादा हॉस्पिटल है वो है राजस्थान, जहाँ पर लगभग 2500 के लगभग हॉस्पिटल्स है। और अगर बेड के मामले में देखें तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल बाजी मार जाता है, लगभग 77,000 के करीब यहाँ पर बेड्स वेस्ट बंगाल पे हैं। हालांकि उसके जो नंबर है 1500 के आसपास ही है हॉस्पिटल के मामले में, लेकिन लगभग 77,000 के करीब ये बेड यहाँ पर उनके राज्यों में है हॉस्पिटल के मामले में देखा जाए। और इंडिया में टोटल देखा जाए तो लगभग 35,000 के करीब हॉस्पिटल्स हैं और बेड लगभग 13,76,000 के करीब है। और एक बेड में कितने लोग यहाँ पर हर एक साल में यूज करते हैं वो लगभग 879 के करीब यहाँ पर इंडिया के हिसाब से देखा जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। WHO के रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 100 के करीब होनी चाहिए पूरे साल में। अगर देखा जाए एक बेड 100 इंसान के लिए होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंडिया का 8 गुना है, जो कि नहीं है यहाँ पर। अच्छी बात तो नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पर नहीं। अगर हम इंडिया की बजट को देखें, इंडिया हेल्थ सेक्टर में कितना पैसा खर्च कर रहा है, यहाँ पर ये लगभग 1 लाख करोड़ के हिसाब से यहाँ पर खर्च इंडिया बजट में कर रहा है। लेकिन इंडिया को और भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से इतनी पैसा काफ़ी नहीं है। अगर यूएसए में देखा जाए तो ये हेल्थ सेक्टर में लगभग 2-3 लाख करोड़ रुपए उनकी देश में खर्च होता है, और उनका पॉपुलेशन जो है हमारे से 3 गुना कम है यहाँ पर। और हमारा पॉपुलेशन 3 गुना ज़्यादा होकर हम लगभग 3 गुना कम पैसा यहाँ पर खर्च करते हैं हेल्थ सेक्टर में। तो यहाँ पर हमारे को सोचने वाली बात। और अगर हम इन एम्स की हिस्ट्री की बात करें तो ये जो एम्स वगैरह है ये लगभग 1956 में पहला एम्स हमारा न्यू दिल्ली में बना था, जो कि सबको पता है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने एम्स और IIT को बनाने का पीछे ये लॉजिक था कि हमारे इंडिया को अपने सेल्फ खुद के ऊपर निर्भर बनाना है और हमारे इंडिया को आगे बढ़ाना है। तो दूसरे के ऊपर निर्भरता कम करने के लिए और टेक्नोलॉजी और हेल्थ के मामले में खुद अपना सेल्फ सस्टेनेबल बनने के लिए हमारे पूर्वतन
प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1952 में अनाउंस कर दी थी कि एम्स दिल्ली को बनाने के लिए, एम्स बनाने के लिए बेसिकली दिल्ली एम्स का पहला जो हॉस्पिटल है दिल्ली में बना था और कोलकाता में बनने वाला था। और वहाँ पर उनके जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम में, वो जब डिले किए तो एम्स दिल्ली में ट्रांसफ़र हो गया और एम्स दिल्ली में बनने लगा। तो 1956 में एम्स पहली बार दिल्ली में बना था और ऐसे देखते देखते ये बहुत सारे फेजेस में यहाँ पर बनाए और 2003 के बाद से लगभग 6 एम्स यहाँ पर बने थे, जो कि भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना और रायपुर और ऋषिकेश में बना था। और ऐसे करते करते लगभग 6-7 फेज़ों में बनकर आज लगभग एम्स 26 के करीब नंबर पे इंडिया में हो गए हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ही कम है यहाँ पर। इंडिया को और भी ज़्यादा हॉस्पिटलों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें इंडिया में तो लगभग 7-8 एवरेज इन्फ्लेशन इंडिया में है। लेकिन अगर हॉस्पिटलिटी के बात करें, हेल्थ सेक्टर में लगभग 13-14% का इन्फ्लेशन रेट है यहाँ पर इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल हैं, वो इंडिया में लूटते हैं भयंकर से। क्योंकि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो गवर्नमेंट को थोड़ी सी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल यहाँ पर देखना चाहिए कि इंडिया में और ज़रूरी है एम्स और एम्स क्वालिटी के हॉस्पिटल्स, अगर हमारे हेल्थ इम्प्रूवमेंट को बढ़ाना है तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं अगले साल एम्स टॉप 50 के अंदर जंप कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो फिलहाल ये तो आगे की बात है। तो फिलहाल हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।